they are getting closer to understanding what happened at the moment of the Big Bang. And there we have JWST, which is sending these images. We're getting very closer to finding the intricate truths of the universe. We are living in the most interesting times in astronomy ever in the human history. नासा ने सोमवार को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई ब्रह्मांड की पहली फुल कलर इमेज को जारी किया है। ये ब्रह्मांड की अब तक की सबसे हाईएस्ट रेजोल्यूशन वाली तस्वीर है। अमेरिका यानी कि यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे जारी करते हुए कहा कि वेब स्पेस टेलीस्कोप से पहली छवि इमेज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण को दर्शाती है, खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए और अमेरिका और पूरी मानवता के लिए। इसी पर आज चर्चा होगी मेरे यानी कि साहिबा खान के साथ अनकट पर। $10 बिलियन की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई ये पहली छवि समय और दूरी दोनों में अब तक की सबसे दूर की है। मंगलवार को टेलीस्कोप की शुरुआती बाहरी गेज से 4 और गैलेक्टिक ब्यूटी शॉट जारी किए जाएंगे। व्हाइट हाउस के एक कार्यक्रम में जारी की गई डीप फील्ड छवि बहुत सारे सितारों से भरी हुई है। फोरग्राउंड में विशाल गैलेक्सीज हैं और ये जो डीप फील्ड है इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस पर हम आज बात करेंगे। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने पिछले महीने एक ब्रीफिंग में संवाददाताओं से कहा था कि हम मानवता को ब्रह्मांड के बारे में एक नया दृष्टिकोण, एक नया पर्सपेक्टिव देने जा रहे हैं और ये एक ऐसा दृश्य है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। तो नासा की प्रेस रिलीज में ऐसी कई चीज़ें थी दोस्तों जो मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी, तो सोचा कि खुद इंटरनेट से समझने से बेहतर किसी एक्सपर्ट से ही बात करी जाए। हमने बात की प्रणव शर्मा से जो खुद एक एस्ट्रोनॉमर है, उनसे हमने कुछ जानकारी प्राप्त की, उनसे हमने प्रेस रिलीज शेयर कर उनसे पूछा कि भाई इन चीज़ों का मतलब क्या है, हमें भी बताएं। पहला सवाल मेरा उनसे यही था कि ये डीप फील्ड क्या होता है। मतलब होता है कि हम एक ऐसा पैच ऑफ स्काई ढूंढें जहां पे फोरग्राउंड ऑफ स्टार्स नहीं, मतलब अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहां लाइट पोल्यूशन थोड़ा सा कम है और वहां आप जाके देखना चाहते हैं, तो जब आप स्काई देखते हैं तो आपको किसी भी पैच ऑफ स्काई के अंदर बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं। तो डीप फील्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो फोरग्राउंड स्टार्स हैं वो नहीं रहना चाहिए और वहां पे कोई अल्ट्रा ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऐसे ना हो कि जो आपका जो कोर डेटा है उसको डिस्टर्ब करे। दूसरी चीज जो हम डीप फील्ड में देखते हैं वो ये है कि हम बिकॉज वी लुकिंग बैक इन टाइम, इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको मैं अभी थोड़ा सा बताऊंगा कि जब व्हेन यू लुकिंग बैक इन टाइम यू एक्चुअली लुकिंग एट गैलेक्टिक एवोल्यूशन। एक सवाल ये भी है कि 13-14 बिलियन सालों की तस्वीर आज कैसे सामने आ रही है और इसे ऐसे क्यों पेश किया जा रहा है कि मानो अभी अभी ली गई हो, रियल टाइम है, क्योंकि उसे लिया तो अभी ही गया है मगर वो तस्वीर करोड़ों साल पुरानी है। प्रणव बताएंगे कि ये जो पुरानी और नई तस्वीर का जो मामला है वो क्या है। लाइट के फोटॉन्स को एक वक्त लगता है आने, एक डिस्टेंस ट्रैवल करने में एक वक्त लगता है। तो व्हेन यू ऑब्जर्विंग एनी पैच ऑफ द स्काई विद और विदाउट टेलीस्कोप यू एक्चुअली लुकिंग बैक इन टाइम। तो वो कब वहां से चला होगा, उसको आने में जितना वक्त लगा होगा, तो जब हम ये कह रहे हैं कि ये जो 14.6 बिलियन ईयर्स की जो बात है JWST फील्ड में, वो यही है कि ये जो हमने ऑब्जर्व किया है वो ऐसा रहा होगा 14.6 बिलियन ईयर्स का। तो मैं वो इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जैसे मैं बम्बई में हूँ, मैं यहाँ से 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दिल्ली की तरफ चलूंगा तो मुझे एक वक्त लगेगा, 12-15 घंटे 18 घंटे जो भी, हमें एक वक्त लगेगा। ठीक है, तो हमारा एक ओरिजिन पॉइंट था बॉम्बे, हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है दिल्ली। यूनिवर्स में भी ऐसे होगा कि जहां स्टार है उसके सरफेस से एमिट होगा फोटोन और हमारी आंख तक पहुंचेगा। ठीक है, वो एक स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा which is 3 into 10 to power 8 meters per second। वो जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी अपर लिमिट वायलेट नहीं, यानी वो उतना मैक्सिमम जाएगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता। तो हमारे पास स्पीड का लिमिटेशन। अब जब स्पीड का लिमिटेशन, डिस्टेंसेस बहुत वाइड,
तो किसी भी ऑब्जेक्ट से चल के कहीं पे भी पहुंचने के लिए आपको एक वक्त लगेगा। और जो जैसे मान लीजिए एक कोई एक्स तारा है, तो उसका कोई भी नाम हो सकता है, वो कहीं है यूनिवर्स में जो हमें अभी दिख रहा है कहीं, है ना। पर वो वहां से जब उसके खत्म हो जाने से जस्ट पहले जो आखिरी फोटोन चला होगा, और मान लीजिए वो हमसे कुछ ऐसे 13 कह रहा हूं मैं, 5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, तो उसको उतना वक्त लगेगा हमारी आंख तक आने में। तो उतने वक्त तक आने में जब वो आखिरी फोटोन हमारी आंख पे पहुंचेगा, तब वो वहां हमें दिखना बंद होता है, तब तक वो हमें दिखता रहेगा, क्योंकि लाइट उस डायरेक्शन से आ रही, उसमें वक्त लगता है। और आखिरी में हमने प्रणव से पूछा कि क्यों है ये तस्वीर इतनी जरूरी हम सब के लिए, क्या है इसका सिग्निफिकेंस, इसका रोल। सुनिए प्रणव ने क्या बोला। अपने ही ओरिजिन्स के बहुत करीब चलते चले जा रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग वक्त है 2022। ये हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं है शायद किसी ने इस बात पे बात करी है, उस पर बात होनी चाहिए। आप ये देखिए कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का रन 3 चल रहा है जिनीवा में अभी। वहां पे दे आर गेटिंग क्लोजर टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैपेंड एट द मोमेंट ऑफ द बिग बैंग, and there we have JWST which is sending these images. We getting very closer to finding the intricate truths of the universe. We are living in the most interesting times in astronomy ever in the universe. तो जी आज के एपिसोड में हमने जाना कि ये फोटो और जिस संदर्भ में, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये फोटो ली गई है वो कितनी सिग्निफिकेंट है, कितनी बड़ी बात है। दोस्तों इस डिस्कवरी से हमें अपनी पहचान, ब्रह्मांड में अपनी जगह जानने का, समझने का मौका मिलेगा। हम कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, बिग बैंग कैसे हुआ, बिग बैंग हुआ भी या नहीं हुआ। ये डिस्कवरी बने बनाए रूल्स को भी तोड़ सकती है। मगर अब हमें सोचना होगा कि हम यानी कि मानवता, जिनका अस्तित्व कह लें कि कुछ भी नहीं है, हम आखिर किन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। नासा का कहना है कि अगर हाथ में बालू यानी कि सैंड का एक टुकड़ा पूरे हाथ स्ट्रेच करके आप पकड़े, सिर्फ उतने दाने भर की फोटो नासा ने कैप्चर की है समंदर नुमा ब्रह्मांड में। आप समझ रहे हैं, मतलब उस बालू में इतनी सारी गैलेक्सीज हैं और हम सिर्फ अभी अपनी ही गैलेक्सी के बारे में नहीं जानते। तो फिर हम हैं क्या और कहाँ से आए हैं, ये सब यही लोग पता लगाएंगे। मैं आपको बता ही देती हूँ कि 2-3 महीने तक इस पर घनघोर रिसर्च चलने वाली है। जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल मैं हूँ साहिबा खान, आप देख रहे थे अनकट। अब मैं लेती हूँ विदा। नमस्कार।